हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और मैं आज सबको पढ़ाने वाला हूँ। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है रिट पावर्स ऑफ कोर्ट्स। अब ये क्या है? बेसिकली पार्लियामेंट ने हर एक कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे रखी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं रिट्स क्या हैं। ये जो है ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, यानी कि जो कोर्ट है हमारा, उस स्टेट को और स्टेट या नॉन स्टेट को ऑर्डर दे सकता है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। These are the extraordinary powers given to them। और ये कौन देता है? तो पार्लियामेंट देता है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। तो पहले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप है हेबियस कॉर्पस। कौन सा? हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस मींस हेबियस कॉर्पस मींस हैविंग द बॉडी, यानी कि अगर आपका स्टेट या नॉन स्टेट कोई गलत काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन बैठे हो अपनी बाल घर पे, पुलिस वाले आते हैं और आपको उठा के ले जाते हैं। देन व्हाट आर देयर इन लीगल अरेस्ट। अब वो आपको रीजन भी नहीं बताते हैं, तो इट्स फुल्ली इनलीगल। तो अब उन्हें रोकेगा कौन? तो इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स। और बेसिकली कौन से कोर्ट्स? तो पहले तो आपका केस लोअर लेवल्स पे होगा, फिर उस केस को अगर आपको प्रोसीडिंग्स चाहिए और वो केस अगर गलत जजमेंट, वो कोर्ट अगर गलत जजमेंट सुनाता है, तो देन what can be done is you can go to the high court or supreme court. That is why supreme court is called the custodian of the constitution। have the body, यानी कि ये court is the most powerful। ये जो है इस चीज को वो स्टेट के ऊपर भी कर सकता है और नॉन स्टेट के ऊपर भी। यानी कि स्टेट यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। कैसे? तो फॉर एग्जांपल वो पुलिस का एग्जांपल लिया था तो वो स्टेट हो गया, बिकॉज दे आर द एग्जीक्यूटिव्स। अब नॉन स्टेट कैसे? तो फॉर एग्जांपल एक एक आदमी है, बहुत गरीब है, ठीक। उसे किसी ने 15 लाख का लोन दिया। ही इज नॉट एबल टू रीपे इट। तो उसने क्या किया, अपने बंगलों में उसे ले जाके बंद कर दिया और बोला जब तक तुम रीपे नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ ही रहोगे। तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये या उसकी रिट पावर है। वी कैन गो एंड अप्लाई फॉर हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की मदद से हम लोग स्टेट और नॉन स्टेट को कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप 2, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? तो दे कमांड, किसे कमांड करते हैं? तो एग्जीक्यूटिव को। अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है? ये बेसिक पिछला जो था आपके स्टेट के लिए था, लेकिन ये वाला जो है, दिस वन इज प्रिसाइसली फॉर द एग्जीक्यूटिव। अगर आपको पता होगा ध्यान से, तो आपके स्टेट के 3 पार्ट हैं। 3 में से एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर और एक है जुडिशरी। ये वाला बेसिकली एग्जीक्यूटिव के लिए बना है कि अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं करता तो वी कैन कमांड हिम, दे कैन कमांड हिम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीजा के लिए या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और पासपोर्ट the in charge of passport is not issuing it to you, then you can apply for what is called mandamus, that they command। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो मैंड दैट वी कमांड, ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग अप, statutory, what is this? Basically this is a French word which means we certify। अगर आप इसे statutory याद करोगे तो सर्टिफाई आपको याद हो जाएगा। ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी केस को लगे कि हाँ इसमें जो है हियरिंग जो है इन लोगों ने किसी की तरफ फेवरेबल कर दिए, अगर अगर उसकी हाई पोस्ट है या ऐसा कुछ है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके आप उनसे इसकी मांग कर सकते हो। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पहले उस केस की सारे डिटेल्स मांगेंगे लोअर जुडिशरी से।
कब मांगेंगे? तो जब ऑर्डर पास हो चुके होंगे, उनने आपको फॉर एग्जांपल जेल जाने की सजा दे दी, तो आप जा सकते हो ना। और फिर वो लोग चेक करेंगे, अगर चेक करने के बाद उन्हें आप गिल्टी मिले, तो आपके खिलाफ केस सही माना जाएगा, और नहीं तो दे विल प्रोसीड द हियरिंग, और इसकी वजह से आप बच जाओगे। प्रोहिबिशन, ये क्या है? दिस इज आप फोर्थ रिट। अब ये रिट क्या है कि आप लो जुडिशरी अगर बीच में कुछ गलत करती है, तो वी कैन स्टॉप इट, वी कैन स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग, एंड दिस कैन बी डन during the proceedings. So what is the difference in what is the difference, you might ask? Certiorari and prohibition. There's only one difference. After the orders are passed, you can apply for certiorari. While there are proceedings of the case, you can then apply for prohibition. Now talking about the fifth one, quo warranto. Quo का मतलब होता है क्वेश्चन, और warranto का मतलब होता है अथॉरिटी। इसमें आप अथॉरिटी से पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो व्हाट इज योर अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, कोई आईएएस ऑफिसर बना है, उसने अपनी डिटेल्स में कुछ गलत डाला है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो जाए, तो ये आपको 10 साल बाद पता चलता है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे एंड अप्लाई फॉर कोवरंटो एंड आस्क, एंड देन दे विल गिव हिम some time to verify his authority. और अगर अथॉरिटी नहीं होती, सर देन यू हैव टू लीव योर ऑफिस ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको एक बात बहुत बहुत वो दिखेगी, वेरी सिंपली बीन पॉइंटेड आउट। इट इज दैट ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। वेल डिफरेंस आप पूछ रहे होंगे इसमें क्या है, तो डिफरेंस है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। कौन से आर्टिकल मैंने बोला? आर्टिकल 32 और 226। तो अगर आप तो आर्टिकल 32 किसका है? तो आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट का, वाइल हाई कोर्ट के लिए बना है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 itself is a fundamental right, while article 226 is not a fundamental right ना। यू अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच आर इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 32 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, while article 26 is not a part of part 3 of the constitution। यानी कि going to the supreme court is your fundamental right, जबकि going to the high court is not a fundamental right, while it can be used to get your fundamental right। जैसा मैंने बताया, we get it from article 32 and article 226। अब इसकी समरी क्या है? रिट्स क्या है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स गिवन बाय पार्लियामेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो हियरिंग्स उन पे करेगा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे, जबकि जो हाई कोर्ट है इट विल लिसन ऑन फंडामेंटल राइट्स आल्सो एज वेल एज एनी अदर पर्पस। और इन दोनों को पावर कौन देता है? आर्टिकल 32 और 226। इन्हें 5 टाइप में रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन से 5 टाइप हैं? लेट्स रिवाइज देम। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका कौन सा था? हेबियस कॉर्पस। कौन सा? हेबियस कॉर्पस। देन मैंडेमस। इन्हें याद करना है, तो इनका इंग्लिश टर्म है हेबियस कॉर्पस हैव द बॉडी, मैंडेमस वी कमांड,
Certiorari, we certify. Prohibition, we stop. Quo warranto, what is your authority? तो ये हैं आपके 5 recognized. So, अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. तो क्वेश्चन क्या है कि does the High Court have wider wider writ powers? Yes, it has, but not higher writ powers, because Supreme Court has higher writ powers while High Court has wider writ powers. Because मैंने कहा है, अभी मैंने आपको बताया, I have tried to make you understand that हाई कोर्ट जो है दो मामलों पे भी सुन, फंडामेंटल राइट के अलावा किसी भी पर्पस से सुन लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट्स पे सुनता है ना. जैसा मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट जो है इन रिट्स को बनाता है. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या फ्यूचर में बढ़ सकते हैं? जी हाँ, ये बढ़ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट. लेकिन क्या ये घटाया जा सकता है? नहीं, ये उस घटा नहीं सकता, ये लिमिटेशन है उनके ऊपर. नाउ a very crucial question comes. What is the relation between parliament and Supreme Court? Well, the relation is they are both sovereign bodies. What are they? Supreme Court is a sovereign body as well as Parliament is a sovereign body. Now, understanding polity is a main thing, because all the articles link up to something. All the articles are linked, as you've seen. Like here, I can relate you to Article 21, where so as we read habeas corpus, state or non-state. So as I taught you Article 21, what did I say you? No one can be no one can be deprived of his no one can be because it clearly says no one can be deprived of his life except procedures established by law, which means the procedure established by law can only be used to deprive anybody, and if done unnecessarily, we can use the writ of habeas corpus to save ourselves from state and non-state. Now this was all for today. Thanks for watching this video. Hope you like this session. And if you really do like our sessions, please like to this video, share this video, subscribe to our channel. I'll see you in my next video.